तो मेरे दोस्त ने एक दिन मुझसे पूछा, सर जी एक बात बताओ, क्या सरकारी नौकरी सच में बहुत ज़रूरी है? मैंने थोड़ा बहुत सोचा और मैंने बोला कि जो डरपोक होते हैं ना, उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक यही है। हम आज इस पर बात करेंगे, क्या सरकारी नौकरी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, या समाज में जो आजकल चल रहा है कि भाई सरकारी नौकरी के बिना तो ज़िंदगी एकदम ख़राब है, उसके बिना तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, है ना? तो इन सब बातों पे बात करेंगे कि भाई हमारी लाइफ में, हमारे समाज में सरकारी नौकरी की इतनी अहमियत क्यों है और सबको ऐसा क्यों लगता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो सबके दिमाग में आता है, वो है जॉब सिक्योरिटी। कि सबको ये लगता है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद कोई निकाल तो सकता नहीं, तो सबको ये लगता है कि भाई हाँ, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी नहीं हो पाती। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते भी हो, कभी भी रिसेशन आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को कंपनी निकाल देती है, फिर वहाँ पे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले दिक्कत तो यही आती है कि लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता, इसलिए लोग सरकारी नौकरी का लालच काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी में काफ़ी सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, प्लस पेंशन हो जाती है, प्लस जो हॉस्पिटल का के खर्चे हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। हैं तो सिर्फ कागजों पे हैं। गवर्नमेंट उस पर, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट के मुंह में बहुत सारे प्राइवेट वाले सेक्टर वाले ऐसे जो पैसा ठूस देते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई एक्शन मत लेना, राइट। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ये सारी सुख सुविधाएं हमें नहीं मिलती। इसलिए लोगों को लगता है कि प्राइवेट में तो नौकरी जो है वो ठीक ठाक है, ऐसी ही है, कोई खास नौकरी नहीं है। और जो इंसान प्राइवेट जॉब करता है ना, उसको तो बिल्कुल बेकार ही माना जाता है इस समाज में। इवन जब शादी के टाइम पे लड़का देखने जाते हैं और कोई ये बोलता है कि प्राइवेट जॉब में लड़का जो है काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में, तो लड़की वालों का भी मुंह बन जाता है कि यार प्राइवेट है। और सरकारी नौकरी में अगर कोई चपड़ासी भी लगा हुआ है ना, कोई टॉयलेट क्लीनर भी लगा हुआ है ना, तो हैं सरकारी नौकरी है, चलो हम तो 10 लाख दहेज दे देंगे। मतलब इस लेवल तक का हमारे यहाँ पे माइंडसेट है लोगों का। मतलब उनको भी ये लगता है कि, और एक्चुअली होता भी है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी मतलब एक तरह से सुरक्षा है। लाइफ जो है एक तरीके से सिक्योर हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा। आसपास समाज में जब आप सरकारी नौकरी लग जाते हो ना, चाहे किसी भी लेवल के लगे हो, लोग लोअर ग्रेड से लेके अपर ग्रेड तक कोई भी टाइप की जॉब आपकी लग चुकी हो सरकारी ना, तो आपका रुतबा बढ़ जाता है। लोग आपको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, आपके साथ बोलने चालने का और आपके साथ बैठने उठने का जो स्वभाव है वो लोगों का बदल जाता है बिल्कुल। और इतनी चमचागिरी आपकी करने लगेंगे ना कि अगर वो कल तक आपको गालियां दे रहे होंगे ना, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद आज वो आपकी बहुत इज्जत करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि अब मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये सरकारी वाला बंदा मेरे काम आएगा। क्योंकि देखो, लोग किसी की भी इज्जत ना विदाउट किसी काम के, विदाउट किसी काम, मतलब होता है ना कि भाई ये मेरे काम आएगा, बिना उसके कोई भी किसी की चमचागिरी नहीं करता। कोई अगर किसी की चमचागिरी कर रहा है, कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहा है, मतलब जरूर उससे कोई ना कोई काम निकलवाना होगा। अदरवाइज कोई भी किसी की चमचागिरी नहीं करता, ठीक है। तो समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि भाई ये तो सरकारी नौकरी है, चाहे बेशक ही माली लगाओ, पानी पिलाने वाला लगाओ, पियोन लगाओ, लेकिन उसको भी पता है ये पियोन लेवल का बंदा भी गवर्नमेंट ऑफिस में काफी अच्छे काम करा सकता है। तो ये तरीके से एक सामाजिक मतलब प्रतिष्ठा बन जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरी चीज, स्थिर आय। एक परमानेंट चेक, या क्या कह सकते हैं, मैसेज आएगा आपके फोन में हर महीने की इतनी सैलरी आपके ट्रांसफर हो गई है। और वो सैलरी ना कभी लेट होगी, ना कभी उसमें कुछ कटने वाला है। अगर आप छुट्टी भी करोगे तो वो भी मैनेज कर देते हैं स्टाफ वाले, आपस में इनकी इतनी अच्छी बोलचाल होती है। कई सारे लोगों का तो मैंने ये भी देखा है कि वो एक एक हफ्ता ऑफिस नहीं गए, लेकिन उनकी सैलरी का एक पैसा भी नहीं कटा, ठीक है। तो लोगों को मनमानी करने का एक मौका भी मिल जाता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो हम जैसे चाहें वैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल छोटा सा देख सकते हो। रेलवे को मैक्सिमम जो काम होता था, जैसे केटरिंग वगैरह का हो गया, या प्लेटफॉर्म सफाई का हो गया, या जो भी रेलवे में काम होता था, पहले के टाइम पे पूरा कचरा फैला पड़ा रहता था। क्योंकि सरकारी नौकरी थी, कोई करके खुश नहीं था। नौकरी तो ज्वाइन कर ली थी उन लोगों ने, लेकिन उनका ये था कि मैं ये साफ करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो बड़ा साहब हूँ, मैं ये सारे काम थोड़ी करूंगा। तो सरकार भी तो इससे परेशान हो गई ना, लोग भी परेशान हो गए कि भाई ये तो गवर्नमेंट जॉब लग के बैठ गए, निकाल इनको सकते नहीं और काम इनको करना है नहीं।
तो ये फ्री फोकट की रोटी तोड़ने के लिए आ गए यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक तरह से हो सकता है कि भाई स्थिर आय हो जाएगी, हर महीने एक मैसेज आ जाएगा कि भाई इतनी सैलरी आपकी क्रेडिट हो गई है, कोई कुछ कहने वाला है नहीं। ज़्यादा अगर आप तोल मटोल करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। और उसमें भी आपको फिर रहने के लिए घर भी दे देगी सरकार, मतलब हर तरीके से आपको एक तरह से दामाद बना के रखा जाता है सरकारी नौकरी में। इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे लोग इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, 10-10 साल खराब कर देते हैं लोग। तो फोर्थ पॉइंट इज, बुढ़ापे की टेंशन खत्म हो जाती है। बुढ़ापे में, अच्छा बुढ़ापे को सोच के सबको डर लग जाता है कि यार बुढ़ापे में मेरा गुजारा कैसे होगा। बुढ़ापे में तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना कोई सहारा तो मुझे चाहिए, क्या पता खुद की औलाद धोखा दे दे, खुद के बच्चे ही मेरी सेवा ना करे। तो इस केस में लोग सोचते हैं यार सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम एक पेंशन तो आएगी ना बुढ़ापे में, इतने रुपए तो आ जाएंगे मेरे पास कि मैं खुद का खर्चा, खुद की दवाइयों का खर्चा, खुद का ये, खुद का वो, जो मतलब हजारों तरह के खर्चे होते हैं, वो एक तरह से बैलेंस कर सकूं। तो बुढ़ापे की टेंशन की वजह से भी लोग क्या सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। पांचवा पांचवी कंडीशन ये है कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में। उनको ये लगता है एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो लाइफ बिल्कुल पीसफुल तरीके से कटेगी, मस्त सोऊंगा, मस्त आराम से उठूंगा, आराम से ऑफिस जाऊंगा, ना कोई बोलने वाला ना कोई कुछ कहने वाला। तो कई लोग सरकारी नौकरी इस वजह से भी करते हैं कि उनको आराम करने की आदत होती है, उनको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए होता लाइफ में, कि मैं थोड़ा बहुत भी रिस्क ले लूँ, कुछ अचीव कर लूँ, कुछ बड़ा कर लूँ, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए होता। उनको बिल्कुल सेफ खेलना होता है, मतलब खेलेंगे अंदर ही अंदर, खेलते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन बिल्कुल सेफ खेलेंगे, सो दैट उनकी लाइफ में कोई टेंशन ना आए, मतलब वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहते। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, सरकारी नौकरी जो है वो देश सेवा के लिए भी करते हैं बहुत सारे लोग, घंटा, कोई देश सेवा नहीं कर रहा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम 98%, 99% लोग सारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ एक सरपंच बन जाता है ना गांव का, भले ही उसके पास कल को साइकिल नहीं थी, सरपंच बनते ही अगले दिन उसके पास स्कॉर्पियो आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई देश सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ, सारी अपने सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे इंटरव्यूज भी देख चुका हूँ मैं जहाँ पे जो आईएएस का जो वो था, कैंडिडेट था, उसको पूछा गया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। ये बाद में पता चलता है वही सबसे बड़ा गरीब था, उसने ही ज्वाइनिंग के अगले दिन ही रिश्वत लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद करोड़ों की संपत्ति भी कई आईएएस ऑफिसर्स ने बनाई, है ना। और कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या किसी भी नेता को आप देखोगे ना, जैसे ही उसने इस फील्ड में कदम रखा, गवर्नमेंट में कदम जैसे ही रखा, उसकी करोड़ों की संपत्ति हो गई है, और इसके खिलाफ ना कोई कानून है ना इनसे कोई पूछने वाला है। ज्यादा पूछ लो तो बोल देंगे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जवाब देंगे। ठीक है। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को या गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस फील्ड में एक बार घुस गए उसके बाद हमारी बल्ले बल्ले, कोई हमारा कहने वाला नहीं है। क्योंकि देखो ये देश एक सिस्टम से चलता है जिसको हम कानून कहते हैं, अगर आप उस सिस्टम का ही पार्ट हो जाओगे तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है। तो इसलिए लोग मैक्सिमम सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि जब पावर ही आपके हाथ में आ जाएगी तो फिर उस पावर का यूज कैसे करना है, उसका मिसयूज कैसे करना है, वो आपको अच्छे से पता होगा। आप कैसे भी करके कानून को तोड़ मरोड़ के अपने जितने भी इलीगल कर्म है, कांड है, वो सारे आप बड़े आराम से छुपा सकते हो। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या सच में सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है या प्राइवेट वाले बहुत अच्छे हैं। तो देखो दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैं, सबसे बड़ा मेरे लिए पॉइंट होता है हेल्थ। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत ही बेकार है, और प्राइवेट के उससे देखूं तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो काफी अच्छी है। दोनों के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है, एक्टिवनेस। आपने किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ऐसे रेयर देखे होंगे जिनको पतला फिट देखा होगा, सारे ऐसे मोटे पेट वाले बिल्कुल ऐसे ठुलठुले टाइप के होते हैं, है ना। क्योंकि उनको आराम करने की आदत लग चुकी होती है, उनको बिल्कुल ऐसे आ, बैठे रहने की आदत हो जाती है, बिल्कुल उनको कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ पड़े पड़े समोसे चाटते रहते हैं या कोई
खाना खाते रहते हैं, तो वो पड़े पड़े बिल्कुल ठुलठुले हो जाते हैं, और उनको ये भी लगता है कि अब तो मुझे इतने साल काम करना है। तो एक तरह से जो उनका माइंड सेट है ना, वो सेट हो जाता है कि भाई मुझे इतने साल काम करना है, उसके बाद तो मुझे बैठ के खाना है। तो जो उसकी बॉडी है वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है। वो बॉडी अगर उसकी 60 साल में बूढ़ा ना होने वाली होगी, तो ये सोचने के बाद वो जरूर उसकी जो बॉडी है वो बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है। और कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के साथ, तो उसको ये पता है कि मुझे देने वाला कोई नहीं है, जो मुझे करना है सारा खुद को करना है। तो जो उसकी बॉडी है ना, उसका जो माइंडसेट है वो ऐसा है, उसकी बॉडी को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। काफी सारे ऐसे एम्प्लॉयज को मैंने देखा है जिनकी उम्र 70+ हो चुकी है, स्टिल वो आज के टाइम तक भी वर्किंग है और अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में, जिसमें आप बूढ़े नहीं होते। अगर प्राइवेट नौकरी में आप होते हो ना, आप बूढ़े नहीं होते, और सरकारी नौकरी में आप बूढ़े जल्दी हो जाते हो, और जल्दी आपको फिर बीमारियां भी पकड़ेंगी, है ना। क्योंकि बॉडी अगर ऐसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी अगर फूलती है, पेट खराब होता है, तो आपके पास बीमारियां डेफिनेटली आने वाली है। और आप काम करते रहोगे और अपना जो डेली नीड्स है उसको पूरा करते रहोगे, तो आपको लगेगा मुझे कल भी भागना है, मुझे परसों भी भागना है। तो इस तरह से आपकी जो माइंड है, आपका जो बॉडी है वो एक्टिव होता है। क्योंकि साइंस की भाषा में अगर हम समझें, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है। ये तो सबको पता ही है। तो जैसा माइंडसेट होगा वैसा ही हम काम करेंगे, वैसे ही हम अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे। राइट। क्योंकि हमारे पास फिर बीमार पड़ने की चॉइस नहीं होती। सरकारी नौकरी में तो चॉइस ही चॉइस है, 60 के बाद पड़ जाओ बीमार, गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और जो जैसे ही रिटायर हुए या रिटायरमेंट के आसपास आए, वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स पड़ गए। उसके बाद वो बीमार भी पड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, और सच में वो फिर बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के बाद 15-15 सालों तक वो बीमार पड़े रहे, 20-20 साल तक बीमार पड़े रहे। ये मैंने जनरली देखा है अपने आसपास भी, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो भागता रहता है, भागता रहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बीमार पड़ने की चॉइस ही नहीं है। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में, और ये इसके फायदे और नुकसान हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं, सॉरी, मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।